अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक प्रीव्यू और रिव्यू चैनल के ऊपर हूप ड्रामे की एपिसोड नंबर 9 के बारे में बात करेंगे और एपिसोड नंबर 10 का रिव्यू भी करेंगे कि क्या कुछ नेक्स्ट दिखाया जाने वाला है। व्यूअर्स, हया जो कि इस सोने के पिंजरे में खुद ही आकर चलकर अपने पैरों पर कैद हो चुकी है, उसकी जिंदगी बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुकी है क्योंकि इस सोने के पिंजरे में उसके साथ बिल्कुल कैदियों जैसा सलूक किया जा रहा है। स्पेशली जाफर की वाइफ मेमुना और जाफर की मदर की जानिब से उसको ऐसे ट्रीट किया जा रहा है कि जैसे वाकई में किसी कैदी मुजरम के साथ जो सलूक किया जाता है वैसे ही इसको ट्रीट कर रहे हैं। और व्यूअर्स, इस कैदखाने में हया वो सजा काट रही है कि जो जुर्म उसने किया ही नहीं है, एक हादसे की सजा जिसमें शहीर की जान चली जाती है, वो सजा अब काट रही है हया। और सजा सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होती बल्कि इतनी बड़ी कुर्बानी हया ने दी है कि अपनी सच्ची मोहब्बत की जिंदगी बचाने के लिए उसने अपनी कुर्बानी दे दी और जाफर से निकाह कर कर उसके घर में कैद होकर रह गई है। व्यूअर्स, जैसे ही हया जाफर के घर में आती है तो जाफर की मदर और उसकी वाइफ हया के साथ बहुत बुरा ट्रीट करती है। और स्पेशली जो मेमुना है वो तो हया को अपनी नौकर रानी की तरह ट्रीट कर रही है और अपनी उसी नौकर को मुलाजमा को कहती है कि इसको तुम मेरी पास इस तरह से लाओ कि ये कोई असीर हो, कोई कैदी हो और मुझे इससे तस्कीन मिलेगी। और जैसे ही उसके सामने उसको उसकी मुलाजमा हया को लेकर आती है तो वो वहां पर उसके ऊपर गुस्सा करती है और अपने दिल को तसल्ली देती है और कहती है कि तुम्हारे इस घर में हैसियत एक मुलाजिम की सी है और तुम अपने आप को ये मत समझना कि 4 दिन यहाँ पर बैठोगी और उसके बाद तुम इस घर में अयासी से घूमती रहोगी और ये घर और ये फैमिली तुम्हें अपना लेगी, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। जिसके जवाब में हया भी कहती है कि ये बात आप अपने शोहर से करें जिन्होंने मुझे जबरदस्ती यहाँ पर बांध कर रखा हुआ है। दूसरी जानिब जाफर भी अपनी वाइफ और अपनी मदर को जस्टिफिकेशन दे रहा है इस एपिसोड में और कहता है कि मैंने ये शादी दरअसल हया और उसके मंगेतर को सजा देने के लिए की है और उसकी ये सजा हम मुझे बहुत ज्यादा तस्कीन देती है क्योंकि मैंने दो मोहब्बत करने वालों को एक दूसरे से जुदा कर दिया है और यही इन दोनों के लिए सबसे बड़ी सजा है क्योंकि इस लड़की ने मेरे भाई की सच्ची मोहब्बत को दरगुजर किया था और उसकी जान भी इन दोनों की वजह से गई है। लिहाजा अब मोहब्बत का बदला यही है कि मैं दो मोहब्बत करने वालों को जुदा कर दूं और इससे शादी करने का मेन मकसद यही है। ये शादी, ये निकाह सिर्फ उसको सजा देने के लिए ताकि वो मेरे पिंजरे में मेरी मुट्ठी में कैद भी रहे और अपनी मोहब्बत को ना वो देख सके, ना उसे मिल सके और ना ही किसी तरह का कोई रिश्ता रख सके। व्यूअर्स, जो जाफर की वाइफ मेमुना है वो बहुत ज्यादा अपसेट है शादी को लेकर। जाहिर सी बात है इस उम्र में भी सुल्तान उसको बर्दाश्त नहीं हो रही है और आज तक जाफर मेमुना के साथ भी कुछ अच्छा बिहेव नहीं करता आ रहा क्योंकि जाफर के वालिद की ये ख्वाहिश थी। उसकी ख्वाहिश के ऊपर ही जाफर ने अपने से काफी एज में बड़ी लड़की से शादी की थी और इस एपिसोड में भी जाफर का पछतावा दिखाया गया है कि वो अपना पास्ट याद कर रहा है जब उसके वालिद ने उसे अहद लिया था कि तुमने इससे शादी करनी है, ये मेरी तुम्हें वसीयत है। और अभी भी इस एपिसोड में वो कहता है कि मेरी जवानी में मेरे बाबा ने मेरी कुर्बानी ली और अब शहीर की वजह से मैं अपनी कुर्बानी दे रहा हूँ। व्यूअर्स, दूसरी जानिब ज़यान को अभी तक समझ नहीं आ रहा कि उसकी मंगेतर उसे छोड़कर क्यों चली गई है। यहाँ पर बेवकूफ़ी ही लगती है मुझे कि ज़यान को बहुत अच्छे से पिछली एपिसोड में हया बता देती है कि मैंने तुम्हारी जिंदगी बचाने के लिए अपनी जिंदगी की कुर्बानी दे दी है और मैंने जाफर से शादी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी जिंदगी बचाने के लिए की है क्योंकि उसने यही शर्त रखी थी कि अगर तुम ज़यान को जिंदा देखना चाहती हो तो तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। पर पता नहीं ज़यान को कौन सी जुबान समझ आती है, वो अभी भी ये खोज लगाने में जुटा हुआ है कि दरअसल हया ने जाफर के साथ शादी क्यों की है और उस लड़के के साथ शादी क्यों की जिसके छोटे भाई का कत्ल का जिम्मेदार जाफर खुद उसको लगा रहा है। ये थोड़ी सी बेवकूफ़ी दिखाई गई है ज़यान की तरफ से कि वो अभी तक मान ही नहीं रहा कि उसकी खातिर उसकी मोहब्बत ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी है। पर ज़यान भटक रहा है अभी तक और वो पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से वो हयात तक पहुंच सके, उसको अप्रोच कर सके और उसको वापस अपनी ज़िंदगी में ला सके। इसी कोशिश के दौरान वो खुदकुशी की भी कोशिश करता है और साहिल समंदर पर वो दो लोगों को मिलता है जहां पर वो बेहोश हालत में हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाता है।
वो अपनी जान के साथ भी खेल रहा है और अभी तक उस बेवकूफ को ये समझ नहीं आई कि हया ने उसको धोखा नहीं दिया, बल्कि उसकी जिंदगी की खातिर अपनी मोहब्बत और अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर उसको बचा लिया है। दूसरी जानिब जाफर के दिल में कहीं ना कहीं हया के लिए मोहब्बत पैदा हो रही है, क्योंकि जब वो हया को देखता है नौकरों की तरह से काम करते हुए, उसके घर वालों का सलूक हया के साथ जो है वो बर्दाश्त नहीं कर रहा, वो उसको कहीं ना कहीं बुरा महसूस हो रहा है हया के साथ जो ट्रीट किया जा रहा है, और वो चाहता है कि इस तरह के सलूक के लायक नहीं है हया। वो यही चाहता है कि इसके सिर्फ मेरे नाम के साथ बंदी रहे और इस घर में कैद रहे, पर जो सलूक उसके साथ किया जा रहा है वो सलूक भी जाफर को पसंद नहीं आ रहा, और इसका जिक्र वो अपने खास मुलाजिम के साथ और अपने दोस्त के साथ भी करता है, जो उसको समझाते हैं कि देखो अब ये जो हो गया है, यहाँ पर हया खुद आई है, अब इसको भी तुम्हें हैंडल करना पड़ेगा। व्यूअर्स, नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाएगा कि जाफर अपने खास दोस्त के साथ बैठा हुआ होगा और उसे बोलेगा कि मैं नहीं चाहता कि मेरे सामने वो लड़की आए, मैंने उससे शादी नहीं की, मैंने सिर्फ उसको कैद करने के लिए उससे निकाह किया है, और मुझे अच्छा नहीं लगता कि उसके वो मेरे इर्द गिर्द घूमे या मेरी नजरों के सामने आए, या फिर मेरे घर वाले, मेरी मदर या मेरी वाइफ मेरे साथ उसका तज़किरा करें, उसका जिक्र करें। तो उसका दोस्त उसे कहता है कि ठीक है, अगर तुम इस सबसे आज़ादी चाहती हो तो फिर उसको, लड़की को तलाक देकर उसको आज़ाद कर दो। और दूसरी जानिब नेक्स्ट एपिसोड में जो जाफर की वाइफ है वो भी जाफर के साथ बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगी और बोलेगी कि तुमने ये किस तरह की सजा दी है अपने भाई की कातला को कि उसी से शादी करके उसे अपने घर में ले आए हो। वो इस एज में भी नहीं बर्दाश्त कर रही कि उसकी सौतन उसके सामने घूमती फिरती है, और वो ये महसूस कर लेगी कि जाफर के दिल में भी हया को लेकर नरम गोशा पाया जाता है, और ये चीज़ उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। व्यूअर्स, जाफर जैसा भी है, अब वो हया को किसी तरह से भी तलाक तो नहीं देगा, क्योंकि अगर हया को उसने तलाक दे दी तो ये हया के लिए आज़ादी होगी इस कैद खाने से भी और जाफर से भी, और वो वापस जाकर ज़यान से शादी भी कर सकेगी। तो ड्रामे का मकसद यहाँ पर फिर ख़त्म हो जाएगा, ड्रामा यहीं पर दी एंड हो जाएगा। लिहाजा इस ड्रामे को चलाने के लिए भी जाफर हया को तलाक नहीं देगा, बल्कि जाफर हया को आइंदा आगे चलकर दिल से अपना लेगा। आप मुझे बताइएगा कमेंट करके कि आपको क्या लगता है, जाफर हया को तलाक दे देगा या नहीं देगा। नेक्स्ट रिव्यू तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, और प्लीज यार सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में। अल्लाह हाफिज।